सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यदि विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैन दर्शन में दो प्रकार के धर्मों का उल्लेख मिलता है। एक धर्म होता है मुनि धर्म और दूसरा धर्म होता है श्रावक धर्म। जैसे कभी भी रथ एक पहिए पर नहीं चलता, रथ दो पहिए पर चलता है, उसी प्रकार से आप लोगों का भी जीवन जो है ना दो के बिना नहीं चलता। धर्म को चलाना हो तो एक पहिया नहीं, मात्र मुनि से धर्म नहीं चलता और मात्र गृहस्थ से धर्म नहीं चलता, बल्कि जब दोनों मिल जाते हैं तब धर्म का रथ आगे बढ़ता है। तो मुनि धर्म में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, नियम होते हैं और सहनशीलता, परिसर्जय, बहुत सी चीज़ें सहन करना पड़ती है। तो गृहस्थ धर्म में भी तो कुछ सहन करना होगा ना। धर्म जहाँ जुड़ा है वहाँ पर सहन करना शब्द अपने आप आ जाता है और क्षमा करना शब्द भी अपने आप आ जाता है। जब हम सहन करते हैं तो क्षमा शब्द अपने आप आ जाता है। तो आप गृहस्थ हैं तो गृहस्थों का कर्तव्य क्या होता है? गृहस्थ कौन कहलाता है? गृहस्थ वो कहलाता है जिसकी घरवाली होती है। कौन होती है? जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वह गृहस्थ नहीं कहलाता। आपके पति कौन कहलाएंगे? गृहस्थ कहलाएंगे और आप उनकी गृहिणी कहलाएंगे। आप वाइफ हैं, पत्नी हैं कि धर्मपत्नी हैं? आजकल कोई भी पत्नी कहलवाना पसंद नहीं करता, सब हस्बैंड और वाइफ के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ है। वाइफ का शब्द डब्ल्यू से शुरू होता है, जो जीवन में बोरियत पैदा करती है। क्या करती है? जो ज़िंदगी भर बोरियत की ज़िंदगी बना दे वो वाइफ है। और जो पत्नी है वह हमें संसार के सुखों को दे सो पत्नी है। और जो हमारे लिए बोरियत पैदा ना करे, संसार के सुख भी दे और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करे, उसका नाम धर्मपत्नी है। वाइफ तो बनना ही नहीं जीवन में कभी, वाइफ नहीं बनना। अपने पति को बोरियत की ज़िंदगी दोगे क्या? टेंशन की ज़िंदगी दोगे क्या? इसलिए कभी अपने आप को क्या नहीं बोलना, मैं उनकी वाइफ हूँ। क्या बोलना? पत्नी भी ना बोलो चल जाएगा। कौन सी पत्नी? धर्मपत्नी क्यों बोला जाता है? कभी आपने सुना किसी पुरुष के आगे धर्मपति लगा हो? क्यों नहीं? ये विशेषण आपको क्यों मिला? क्योंकि ऐसी बहुत सारी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति को गलत रास्ते से निकाल करके प्रेम से समझा करके सच्चे रास्ते पर लगाया है। इसलिए पत्नी को पत्नी ना कह करके धर्मपत्नी कहा जाता है। चाहे तुलसीदास हो, चाहे कालिदास हो, चाहे राजा सैनिक हो, चीलना रानी ने भी उनको सम्यक दर्शन में सहयोग दिया,
सही धर्म पर श्रद्धा जगाने में सहयोग दिया, इसलिए उसके आगे क्या लगता है? धर्म पत्नी लगा करता है। आपको कई बार लगता होगा कि आखिरकार स्त्री पर्याय में इतने सारे बंधन क्यों हैं? कहीं साड़ी पहनना, कहीं सिर ढकना, कहीं अकेले घूमने नहीं जाना, बहुत सारे विकल्प आपके मन में उत्पन्न होता होगा। पर याद रखो, जो मर्यादा में रहते हैं ना, वही आगे चल कर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पैदा करते हैं। जो मर्यादा में नहीं रह सकते वो मर्यादित चीज़ों को उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। यदि हम नारी के बारे में कहें तो इतना अवश्य कहेंगे, नारी नर की खान है। नारी नर की खान है, नारी जग में महान है। नारी नर की खान है, नारी जग में महान है। नारी की महिमा सभी ने गाई है, क्योंकि इनकी गोद में खेले तीर्थंकर भगवान है। इनकी गोद में खेले भगवान, ये नारी का स्वरूप हुआ करता है। जितनी भी सृष्टि में जो हरियाली खुशहाली दिख रही ना, ये सब किसकी महिमा है? नहीं, धरती की। जो कुछ भी अनाज उग रहा है, जो ये पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, ये सब किस पर हैं? आप रहे हो किस पर हो? धरती पर हो। इसलिए नारी कह लो, माँ कह लो, धरती कह लो, ये सब एकार्थवाची कहलाते हैं। दुनिया में माँ का रूप भी स्त्री ही होती है, नारी ही होती है। सुन रहे आप लोग? और मही कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी को मही कहा जाता है। तो मही का अर्थ क्या होता है? जो बहुत सारे फसल को, अनाज को उत्पन्न करती, वो मही होती है। समझ गए ना? जैसे सारे की सारी फसल को उत्पन्न करने वाली एकमात्र धरती होती है, वैसे ही सारे के सारे संस्कारों की, धार्मिक पद्धति की जननी कोई होती है तो मात्र एक वो माँ होती है, सारे धर्मों को जन्म देने वाली होती है, अपने बच्चों में संस्कार डालने वाली माँ होती है। तो आपका रूप अभी वर्तमान में देखा जाए तो दो रूप हैं आपके, दुर्गा के, लक्ष्मी के, एक और ले लो सरस्वती के। दुर्गा का कहा तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमारी बुराई तो नहीं कर रहे महाराज। ध्यान रखो, कहते लक्ष्मी किसका नाम है? जो घर को सुचारू रूप से चलाए। यदि लक्ष्मी नहीं होती क्या होगा? यदि घर में लक्ष्मी नहीं होगी तो क्या होगा? जो सुचारू रूप से घर को चलाए वो लक्ष्मी कहलाती है। जो अपनी संतान को संस्कारित करे वो सरस्वती कहलाती है। और जो अपने बच्चों की, पति की बुराइयां दूर करे वो दुर्गा कहलाती है। एक नारी यदि देखा जाए तो वह घर को सुचारू रूप से चलाती है तो वही जो हो जाती लक्ष्मी हो जाती है। और जो अपने बच्चों को संस्कारित करती है वही लक्ष्मी हो जाती है। बुराइयों को दूर करती वही दुर्गा हो जाती है। आप लक्ष्मी भी हैं, आप सरस्वती भी हैं, आप दुर्गा भी हैं। यदि आप अपने क्या कहते हैं उसको, अपनी शक्ति को पहचानो तो आप सारा काम कर सकते हो। शक्ति को ना पहचानने के कारण इस प्रकार की विडंबना होती है कि आप लक्ष्मीबाई बन जाती हैं। यदि आप शक्ति को पहचानोगे तो आपको कर्तव्य मालूम होंगे कि हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमारा क्या कर्तव्य है। सबसे पहला कर्तव्य, पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप पत्नी हैं, अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। आपको लगता है कई बार कि हम दोनों समान हैं, पति और पत्नी समान नहीं होती। आज होड़ चल रही है, नारियां पुरुष बनने की होड़ कर रही है। ना कभी हुई है ना हो सकती है। नारी नारी ही रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा। नारी को पुरुष बनने की होड़ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जो गुण है वही ठीक है। क्या कह रहे हैं?
जिसका जो गुण है वही ठीक है। यदि आप चाहो कि हम खाल ओढ़ लें शेर की और हम सियार हैं, शेर बन जाए, संभव नहीं है। नारी यदि पुरुष बनने की होड़ करेगी तो ना तो पुरुष बन पाएगी और ना नारी रह जाएगी, क्योंकि नारी का एक अपना धर्म है, एक गुण है। जो धर्म और गुण नारी में होता है वो पुरुष में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि माँ पिता का भी काम कर लेती है, भाई का भी काम कर लेती है। माँ बहुत रूप में रहती है, ऐसा मत समझना, पिता का काम भी कर लेती है। पिता बनने का प्रयास मत करो, पिता जैसा काम करो। पुरुष बनने का प्रयास मत करो, जो पुरुष कर रहे हैं वैसे अपने बच्चों की परवरिश करो। आप अपने आप पुरुष कहला लें, कहने की जरूरत नहीं है। पर आप करते क्या हैं? पुरुष बनने की होड़ लगी है। कुरल काव्य में लिखा हुआ है, आपको बता दूं, बुरा लगेगा, कई बार कहते हैं कि अपने पति का सम्मान से नाम लिया करो, श्रीमान जी बोला करो, तो आप लोगों को अटपटा लगता है। श्रीमती बोला करो, आप लोगों को अटपटा लगता है। पर कुरल काव्य में लिखा है, जो स्त्री अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करती लेकिन प्रातःकाल बिछोने से उठ करके सबसे पहले अपने पति के पैर छूती है, तो कहते हैं कि जो आसमान में पानी से भरे हुए बादल हैं वे भी उसकी आज्ञा नहीं टाल सकते। आचार्य तिरुवल्लुवर ने लिखा है, और यहीं की हुई है। उन्हें क्या लिखा है? जो स्त्री प्रातःकाल उठ करके, भले वो देवी देवता की पूजा नहीं करती हो, लेकिन यदि प्रातःकाल उठ करके अपने पति के पैर छूती है तो उसकी पानी से भरे जो बादल जा रहे हैं ना, वो भी उसकी आज्ञा को नहीं टालते, अर्थात इतनी क्षमता उसके अंदर आ जाती है। रहणसार ग्रंथ में लिखा है, जो नौकर अपने मालिक की भक्ति नहीं करता, जो शिष्य अपनी गुरु की भक्ति नहीं करता, जो स्त्रियां अपने पति की भक्ति नहीं करती, वो नरकगामी होती है। आप अपने कुलाचार को, अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हो, इसे दुख उठा रहे हो। इसको आप रूढ़िवादिता समझते हो। किस समझते? रूढ़िवादिता। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आज का जो विज्ञान का युग है, जिस नारी को माँ कहता है, जिसे धर्म पत्नी कहता है, वो कह रहा है कि आज की नारी को मॉडर्न होना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए, इन्हें पुरुष के बराबर रखना चाहिए। लेकिन हर विज्ञापन में नारी क्यों? हर विज्ञापन में नारी को अर्ध कपड़ों में क्यों दिखाया जाता है? ये सम्मान कर रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं? पहले ये बताइए आप, सम्मान है कि अपमान है आप लोगों का? हर कोई भी छोटी छोटी चीज़ होगी, इसकी विज्ञापन में कौन आएगी? नारी आएगी। माने हर वस्तु को बेचने के लिए कौन आगे आएगी? नारी आएगी। पहले नारी का शरीर बिकेगा, उसके बाद फिर सामग्री खरीदी जाएगी। ऐसी रूढ़िवादिताओं, इनसे अच्छी तो रूढ़िवादिताएं हैं आपकी। वो जो पैर छूने की परंपराएं हैं वो अच्छी हैं, कम से कम अपने पति के लिए सम्मान तो दिला रही हैं कि उसका परिवार में एक उनका प्यार तो मिल रहा है। यदि तुमको प्रणाम करो, उनका प्यार मिलेगा और सब कुछ तो मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम उनसे विनम्रता के साथ काम करते हैं। आज ये सब समाप्त है, सीधा नाम लेना शुरू कर दिया। यदि आप श्रीमान कहोगे तो श्री का अर्थ मालूम क्या होता है? श्री का तो लक्ष्मी, जिसके पास लक्ष्मी कौन है? श्रीमान। कहते हैं पागल को 5 बार पागल करो, पागल हो जाता है। और यदि अपने पति को तुम रोज श्रीमान कहोगे, जरूर श्रीमान हो जाएंगे, लक्ष्मीपति बन जाएंगे। कहना तो प्रारंभ करो, कहो तो ये हमारे श्रीमान जी हैं। क्या उनके पास पैसे नहीं है क्या? बोलो ना, पैसे नहीं है उनके पास, फुटपाथ पर घूम रहे क्या? लाखों रुपए का पैकेज है जिसका, उसे तुम्हें श्रीमान कहने में शर्म क्यों लगती है? उनके पास लक्ष्मी नहीं है क्या? धन के नहीं है क्या उनके पास? श्री और आपके मान नहीं है क्या? वो आपका मान सम्मान किससे है? आप श्रीमान स्त्री नहीं हो क्या? आप लक्ष्मी नहीं हो क्या? आपका मान किससे? बोलो। आपके पति से है, तो आपके कौन हो गए? वो श्रीमान है। जिससे स्त्री का मान बचा रहे उसी का नाम तो श्रीमान कहलाता है। कुछ लोग ताली नहीं बजा पा रहे, लग रहा है उनके पति श्रीमान नहीं। श्रीमान कहने का अर्थ है कि हमारे मान है। वो कौन है?
मान सम्मान मर्यादा आपके पति हैं और आप उन्हें श्रीमान नहीं कह पा रहे। बहुत मुश्किल हो गया, आज का कल्चर हमें समझ में नहीं आता। ये गिद्ध कल्चर है, बफे सिस्टम है, बफेलो सिस्टम है ये। इसमें पति को सम्मान देना ही बंद हो गया। एक बात और बता दूं, पति पत्नी वो होते हैं जो एक दूसरे के प्रेरक और पूरक होते हैं। एक दूसरे को प्रेरणा मिलेगी। आप यदि श्रीमान कहेंगे तो उनको भी कल श्रीमती कहने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना जिंदगी अधूरी है। ना पुरुष अकेला जी सकता है और ना स्त्री अकेली सम्मान के साथ जी सकती है। एक दूसरे के पूरक बनो, एक दूसरे की गलतियों को देखो, सुधारो, संभालो। ये पूरक बनने की आवश्यकता है। और प्रेरणा बनो, उन्हें लगे कि हमारी पत्नी कुछ अच्छा कर रही है, उनको प्रेरणा दो कि देखो हम आज व्रत करके आए हैं, आज हम प्रवचन सुन करके आए हैं, आज हम ऐसा करके आए हैं। उनके मन में भाव भी है, कल मैं भी प्रवचन सुनने के लिए जाऊँ, मैंने समाज में ऐसा काम किया है। एक प्रेरणा देने की आपकी आवश्यकता। जैसे कि रानी चेलना ने राजा सहदेव को क्या किया था, पूरक तो थी ही, साथ में क्या किया, प्रेरणा भी थी। ये मत समझना कि हमारे पति में कोई कमी है, क्योंकि कमी तो तुम में भी है। आप भगवान हैं कि इंसान हैं? आपके पति भगवान है कि इंसान है? इंसान है। गलती किस में होती है? ये बात अलग है कि उनमें भी गलती है, आप में भी गलती है, लेकिन हम अपनी गलती नहीं देखते, उनकी गलती देखते हैं। ये नई प्रकार की गलती है। अच्छाइयाँ उनमें भी, अच्छाइयाँ हम में भी हैं। यदि आप उनकी अच्छाइयाँ देखना प्रारंभ कर दोगे, देख लेना आपके घर में कितना अच्छा माहौल होगा। जो उनका बुराई होगी वो भी छूट जाएगी, वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। अच्छाइयों की प्रशंसा करना तो सीखो। बुराई तो लाखों है दुनिया में, उसी को मत देखो, लेकिन अच्छाई एक भी है उसकी प्रशंसा करो। देखना अच्छाई बढ़ेगी। जितनी बुराई देखोगे उतनी बुराई बढ़ेगी, जितनी अच्छाई देखोगे अच्छाई बढ़ती चली जाएगी। इसे प्रेरणा आपको देना है। किनको? पति को। पूरक कैसे हैं? तो धार्मिक क्षेत्र में भी पूरक बनो और घर गृहस्थी के कार्यों में भी पूरक बनो। यदि आपको लगता है आप पढ़े लिखे हैं, आपके पति भी पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि कंप्यूटर पर मैं भी काम कर सकती हूँ, उनका सहयोग दो। आपको लगता है कि वो हारे थके आए हुए हैं, तो उनसे पूछो क्या कर दें, हाथ पैर दबा दूं, कोई व्यवस्था कर दूं, कोई मेडिसिन दे दूं। हंसी आ गई, जहाँ हाथ पैर दबाने की बात की तो हंसी आ गई। क्यों? क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? अच्छा ये बताओ, कभी आप बीमार पड़ोगे तो तुम्हारे पति आपके हाथ पर नहीं दबा सकते क्या? पर पूरक कैसे बनेंगे एक दूसरे की? बोलो, पूरक कैसे बनेंगे? जब आप अपने बच्ची की पैर दबा सकते हो, आप अपनी बच्ची और बच्ची की पैर दबा सकते हो, लेकिन पति तुम्हारा दुश्मन है क्या? तो उसे नीचा है, छोटा है क्या वो? बोलो, आपका बेटा बीमार होता है, पैर दबाते कि नहीं दबाते? बोलो। जब आप अपने बेटे के पैर दबा सकते हो, उसे आप अपना धर्म मानते हो, तो पति के पैर दबाना तो परम धर्म मानना चाहिए। जबरदस्ती नहीं, वो आए और पैर पकड़े दबाने लगो। जब उनको कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो, तब की बात कह रहा हूँ। इतना अभी जा करके बेचारे को चलो आ जाओ ऐसा करके बैठा। मेरे मायने को समझो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ज़रूरत पड़े तो क्यों? क्योंकि यदि आप इस प्रकार का काम करेंगे तो आप एक अच्छी पत्नी बन जाएंगे और उनके दिल पर राज करेंगे आप। किसी के दिल में उतरने का तरीका एक ही है, उसकी सेवा प्रारंभ कर दो, प्रशंसा प्रारंभ कर दो, उनकी पसंद और नापसंद का ख्याल रखना शुरू कर दो। फिर देखो आप, फिर पति पति नहीं रहेगा, आपका एक अच्छा मित्र बन जाएगा।
एक अच्छा मित्र बन जाएगा। ये करके तो देखो आप, आपको लग रहा होगा कि महाराज पता नहीं आजकल कैसे कैसे उपदेश दे रहे हैं। तो आप नहीं चाहते कि आप अपने पति की दिल्ली में राज करें, पर हम तो वैसे ही करते हैं। क्या बन करके? लक्ष्मीबाई बन करके कि महारानी बन करके? एक अच्छी पत्नी बन करके राज करें। उनके हृदय में जगह इसलिए नहीं बना, वो आपका इसलिए काम ना करें कि आपसे डरते हैं, बल्कि आपका काम इसलिए करें वो आपसे प्यार करते हैं। डर के काम कराना अलग है और प्यार से काम कराना अलग है। यदि कहीं हो तो किसी और की पत्नी दिखाई दे जाए उन्हें, तो उनकी दृष्टि झुक जाए, नहीं मैं प्यार करता हूँ तो अपनी पत्नी से करता हूँ, और कहीं मैं दृष्टि ध्यान ले जाने की कोशिश नहीं। ये भाव उनके अंदर आना चाहिए। ये कब आएगा? जब आप उनकी सेवा करेंगे, उनके धार्मिक कार्यों में सहयोग देंगे, आप उनसे पूछेंगे। जैसे वो आपस से आते हैं, आप तो सब इंजीनियर, कोई और कौन सीए, और कुछ ना कुछ आप लोग आपस से आने वालों के परिवार से हैं, पत्नियां हैं, हाँ कुछ भी हो है, तो चाहे वो ऑफिस से आ रहे हों, चाहे वह दुकान से आ रहे हों, तो याद रखो आप उन्हें ऐसा बताइए कि आप उनका इंतज़ार कर रहे थे। क्या बताइएगा? ये जताइए हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, ऐसा जताइए। कोई ना कोई चीज़ तैयार करके रखिए उनके लिए। भले आप कुर्सी व्यवस्थित करें, चाहे एक गिलास पानी व्यवस्थित करें, चाहे भोजन व्यवस्थित करें, उनको ऐसा लगे हमारा क्या कर रहे थे? इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे आप मान लो मोबाइल पर बात कर रहे हैं किसी से, और जैसे आपके पति आते हैं, चलिए अभी हमारे श्रीमान जी आ गए, बाद में बात करें। सीधी सी बात है। चाहे माँ से बात कर रहे हों, चाहे किसी से बात कर रहे हों, उनको ये लगे कि इम्पोर्टेंट हम हैं, दूसरा नहीं है, वही पत्नी कहलाती है। उन्हें ये समझ लगे हम तो आ गए और ये कहीं फोन पे लगे हुए हैं। बात छोटी छोटी समझने की। उस समय इग्नोर कर दो फोन को, बच्चों को इग्नोर कर दो। अभी किसकी ध्यान देना है अपन को? श्रीमान जी। और वो भी कैसे हंसते हुए, कैसा स्वागत करना। और चाहे सास से लड़ाई हुई हो, चाहे बच्चों से, चाहे पड़ोस किसी से हुई हो, यदि पति आते हैं तो स्माइल दीजिएगा, मोबाइल अलग रख दीजिएगा, स्माइल ले लीजिएगा। आप देखिएगा आपकी जीने की स्टाइल लगी होगी। आप एलोपैथी दो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरोपैथी दो, इतनी महत्व नहीं रखती। होम्योपैथी तो इतनी महत्व नहीं रखती जितने सामने वाले को सिंपैथी दोगे वो महत्व रखती है। उन्हें लगे कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है, वो वहाँ से भागेगा तत्काल। भैया वो इंतजार कर रहे होंगे, वो बीच में नहीं उलझेगा कहीं। यदि उसको समय पर घर लाना है, उसको नहीं, उनको, आपकी भाषा बोलने लगा था मैं। यदि श्रीमान जी को समय पर घर लाना है तो सबसे अच्छा तरीका है उनको लिए इम्पॉर्टेंट बता दो, आप मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो समय पर आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट्स कैसे बताएंगे आप? स्माइल दे करके, कोई सामग्री तैयार करके। और जैसे वो आते हैं सारे काम रोक दो, सबसे पहले उनके पास आ जाओ। फिर देखो आप समझेंगे बिल्कुल महाराज ने कौन सी जादू का मंत्र दे दी। आप करके तो देखो इस प्रकार का। उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखो, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। यदि वो अपने मित्रों से बात कर रहे हैं तो करने दो, छेड़ाछाड़ी मत करो, उसमें सहयोग दो उनका। मित्र मतलब पुरुष वर्ग से उसमें इंटरफियर नहीं करो आप, क्योंकि उनकी अपनी हॉबी है, अपने मित्र हैं, उनकी स्वतंत्रता है, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों छीनते हो आप? अपन ने परचेज तो किया नहीं, खरीदा तो है नहीं सामने वाले को, है ये प्रेम का रिश्ता है, विश्वास है हमारा उन पर। किसी अन्य से बात नहीं कर रहे होंगे, इतना विश्वास जताइएगा। जैसे आप बात करते हो आप पर शक नहीं करते, वैसे वो बात कर रहे हैं आप भी शक मत करिएगा, उन पर अंकुश मत लगाइएगा, स्वतंत्र छोड़ दीजिएगा। आपको जिससे बात करना कर ले दीजिएगा, कभी झगड़ा नहीं होगा।
इसी बात पर झगड़ा होता है। हम भोजन लगे तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गए वो मित्र, तो होंगे तब तो कर रहे हैं वो, उन्हें कुछ तो समझा होगा नहीं समझा होगा, बोलो आप गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? ये हमारी गड़बड़ी हो जाती है। जब आपको स्वतंत्रता दिए हुए हैं वो, तो आपका कर्तव्य बनता है आप भी उन पर अंकुश ना लगाएं, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। एक विश्वास की डोर रखो, तो इतना प्रेम दो कि किसी के चक्कर में पढ़ ही ना सके पगला, बात खत्म हो गई। इतना प्रेम दो ना, इतना रेस्पेक्ट दो ना उसके लिए, इतना सम्मान दो ना उसके लिए। गलत कह रहा हूँ क्या? वो कहीं जाएगा कैसे? आपके डोर से बंधा हुआ है तो आपका प्रेम से खींच करके लाएगा। इतना देने का प्रयास करो, विश्वास अपने आप बनेगा। अब प्रेम आप दो नहीं और किसी से लेने दो नहीं, तो बेचारे घुट घुट के मरेगा क्या? अपने पुरुष मित्र से ही बात ना करना चाहे वो क्या? इतनी भी तो स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए कम से कम सामने वाले की चाहे, वरना लोग फिर तो शादी करने के लिए से तो कई पर चुटकी बना देते हैं। किसी से पूछो भाई खुशी क्या होती है, बोले मुझे नहीं पता। बोले क्यों? बोले बचपन में ही शादी हो गई थी। ये इस कारण से होता है, इस कारण से होता है। अरे विश्वास मेरा पति है, गलत होगा मैं संभालू करूँगी, पर अभी नहीं, अभी टोकना नहीं, अभी उनको अपनी स्वतंत्रता से काम करने दो। जब आपको कहीं लगे, और एक बात बताऊँ, हर बात पर शक नहीं की जाती, शक से कभी संबंध नहीं चलते। हर बार शक नहीं की जाती, हर चीज़ पर विश्वास रखो। दुनिया में जो भी है, गुरु का, शिष्य का, पिता का, पुत्र का और माता का और बेटी का, और चाहे पति पत्नी का, यदि विश्वास से, इसके विश्वास के अलावा कोई रिश्ता टिक ही नहीं सकता। जब तक विश्वास है तब तक रिश्ता है, और विश्वास गया तो रिश्ता गया। समझ में आ रहा? एक बार मेरी सत्य घटना पड़ी थी, महानगर की किसी की घटना पड़ी थी। कोई ऑफिस की कोई नारी होगी, स्त्री होगी, उससे इनकी बातचीत चलती थी, उस महिला के पति की। मात्र ऑफिस संबंधी चलती थी और कुछ नहीं चलती थी। कैसे चलती थी? ऑफिस संबंधी चलती थी, पर इसको शक हो गया कि इनकी चर्चा क्या चलती है। अब उसके पति जो है ना, वह अपनी गाड़ी में बैठकर जाने वाले थे, उसको पीछे से डिग्गी में जाकर के बैठ गई। किस में जाकर बैठ गई? ये देखो ये कहाँ जाते, क्या बात करते हैं। ये डिग्गी में यहाँ जाकर के बैठी, बैठने के बाद वो जहाँ ऑफिस में उतरे, जाकर के वो पीछे पीछे देखती, करते क्या है, कैसा सब कुछ। अब इसकी आदत थी फुटेज देखने की, फुटेज होते हैं ना वीडियो की, कैमरा की। अब वो जब घर आया, उसने देखा कि इतने वक्त हमारे यहाँ कौन था, पत्नी डिग्गी में बैठ रही है। उसने जो ऑफिस वाली लड़की थी उसको सामने बुलाया और 4 लोगों को बुलाया और मिट्टी तेल रख लिया उसने, घास लेते, अपनी पत्नी के सामने घास तेल लगाया। बोले तू आग लगा दे, तू मुझे आग लगा दे, ऐसा शक करने से अच्छा है तो मैं मर जाऊं। क्या कहा उसने? ऐसा शक करने, फूट फूट करके रोने लगी। क्या करने लगी? फूट फूट कर रहने लगी। उसके बाद उनका संबंध इतना अच्छा रहा, जीवन में कभी कोई शक नहीं हुई, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो क्या ऐसा जीवन में लाना चाहिए अपन? तो फिर क्यों शक करें? उनकी स्वतंत्रता को अपन बाधित ना करें। यदि आपको कभी गलत लगा, बैठ के बात करें ना अपन। उनकी छानबीन क्यों करें? उनकी निगरानी क्यों करें? प्राय करके मोबाइल चेक किया जाता है, मोबाइल में कौन सी बात की, क्या किया, चैटिंग की, ये गलत है, अविश्वास की बात है। और एक बात बता दूं, शादी होने के बाद आपको गुरु के पास जाकर के 100 संतोष व्रत ले लेना चाहिए। 100 संतोष व्रत समझते हो? उनको दिला देना चाहिए। किनको? पतिदेव को। चलो हमारे पास चलो, महाराज जी पास पहुँचो और अपन दोनों व्रत लेते हैं। आजीवन एक दूसरे के अलावा किसी की दृष्टि बिगाड़ेंगे नहीं। 100 संतोष व्रत हो जाएगा, विश्वास का आयतन बन जाएगा, घर का ही टूटेगा नहीं, सारी चीज़ें व्यवस्थित कर दी जाएगी। इसमें बाधा क्या है? आपको पता है आपकी पति की पसंद क्या है, नापसंद क्या है? एक बात और बताऊँ आपको, कभी कभी प्रशंसा भी कर दिया करो। कुछ नहीं तो अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। ऐसे बाधा क्या है बोलने में भाई? क्या सुंदर नहीं है आपके पति क्या? तो ऐसा बोलने में क्या बाधा है आपका? आप बहुत सुंदर लग रहे हैं।
हंस रहे हैं आप? अरे आज थके से लग रहे हैं, बहुत काम कर लिया क्या आपने? आप बहुत काम करते हैं, इसमें बाधा कैसे पूछ लेने? बोलो ना, कभी उनकी बातचीत की प्रशंसा कर लो, आप इतनी अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता, कुछ तो आप प्रशंसा कर दो उनकी, है ना। आप आते हो चुपचाप, आज हमने कैसा बनाया, आपने कोई भी टोका नहीं कैसा बनाया कैसे नहीं, आप चुपचाप खा लेते हो, कुछ तो अच्छा बोला करो ना। बताओ, प्रशंसा कौन नहीं सुनना चाहता आज के ज़माने में? कौन प्रशंसा नहीं सुनना चाहता है? पर याद रखना, भोजन की 4 चपाती परोसते समय नकारात्मक बातों को मत परोसा करो। सास से अनमन हुई, पड़ोसी से, अब भोजन ही परोसते जा रहे और 4 बातें ही परोसते जा रहे, बचेगी कि वो नुकसान करेंगी, सामने वाले को अल्सर पैदा करेंगी। वो कभी भी नकारात्मकता नहीं परोसना चाहिए, चाहे बेटों के सामने हो चाहे पति के सामने हो, भोजन परोसो। उसके साथ साथ नेगेटिविटी जो घर की हुई है ना, उससे किसी प्रकार से मत परोसो। उस समय तो मत परोसो जब वो क्या कर रहा है, वो जब भोजन कर रहे हैं, भोजन के समय मत परोसो। बाद में एकांत में बैठ करके बात कर लेना। सीधे आकर टूट पड़ते हैं आप लोग। आपको क्या, आप तो ऑफिस में थे, हमने फ़ोन लगाया था, आपने उठाया नहीं। अरे उनकी भी तो मजबूरी हो सकती भैया। अब ये बताओ, जैसे वो ऑफिस में रहते हैं, क्या रहते हैं, या मान लो आप भी ऑफिस में रहते होगे या आपको काम करते होगे, उनका फ़ोन आता है, आप क्या कह रहे थे? हो प्लीज़ 5 मिनट बाद, या कट कर देते उनका मोबाइल, कर देते ना, या फिर बाद में 5 मिनट बाद हम बात करेंगे आपसे, है ना। ऐसी मान लो उनको ऑफिस में कुछ काम हो और आपने यहाँ पर मोबाइल लगाया, उन्होंने उठा पाया, बाप रे कहाँ थे, बात ही नहीं की। ऐसा नहीं, उनका भी अपने एक है, कहीं काम में लगे हुए हैं, आप एकदम उन पर टूट मत पड़ो। नहीं उठा पाया तो कोई बात नहीं, बाद में उन्होंने लगाया तो आपसे बात तो की कि नहीं की। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनको घर कर जाती हैं। एक तो दूसरी समस्या से जूझ रहा है सामने वाला, इसलिए आपका उसने मोबाइल क्या किया था, कट कर दिया था, या आपसे बात नहीं कर पाई, और यहाँ आकर के आपसे भी वही चीज़ मिली तो कहाँ तक सहन करेगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है ना। पेशेंस रखो थोड़ा सा, क्या रखो, हाँ। महिला में पेशेंस नहीं है तो काय की महिला है? महिला तो वही है जो अपने अंदर धैर्य को धारण करती है। क्या करती है? जब ये बताओ, एक बच्चे का प्यार करने के लिए 9 महीने तक धैर्य धारण करती है, तो पति का प्यार पाने के लिए क्या 2 घंटे का धैर्य धारण नहीं कर सकती क्या? कितने 9 महीने तक खाने पीने का, घूमने फिरने का, सबका त्याग करती है, क्योंकि किसका प्यार चाहिए उसे? बेटी का प्यार चाहिए। इतना पेशेंस नहीं है तो नारी होने का कोई मायना नहीं है। बात बात पर लड़ना झगड़ना ये हमारा धर्म नहीं है। ऐसा में आपको जो बात बात में आप झगड़ रहे हो, बात को क्लियर कर दो ना। जो कुछ भी है, मात्र एक अहंकार बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है? मैं भी कुछ हूँ। अरे तुम तो सब कुछ हो, तुम्हारे घर के तुम्हारे भरोसे तो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। बोलो क्या नहीं छोड़ा तुम्हारे भरोसे उन्होंने? आपने विचार किया कि क्या छोड़ा नहीं आपके भरोसे? सब कुछ छोड़ा है, घर है, जायदाद है, चाबी भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, सारी धन दौलत आपके पास है, बच्चे आपके पास है। वो तो अकेले कहाँ गया? कमाने के लिए गया। जब सब कुछ तुम्हारे पास छोड़ करके गया, अब फिर क्या का? मैं तो जो हूँ तो सब तो तुम ही हो, घर की लक्ष्मी तो तुम हो। फिर इसके बाद मैं भी कुछ हूँ, ऐसा अहम क्यों अपने पास में कहना चाहता हूँ। कभी जीवन में अहम की दीवार खड़ी मत करना। यदि वो आपके लिए मित्रों के सामने कभी डांट दें तो मुँह नहीं बनाना। मेरे पति हैं, यदि मिठाई खिला सकते हैं तो हमारे लिए कड़वी चीज़ भी खिला सकते हैं। और जैसे आप मिठाई प्रेम से खाते हो, वैसे खटाई भी प्रेम से खाना सीखो। आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से। हमेशा तो अच्छे से बोला है, एक बार बुरा बोल दिया तो क्या दिक्कत होती है? क्या आपने कभी नहीं बोला बुरा? तो ये आप कड़वा शब्द नहीं बोलते क्या? फिर वो कैसे पी जाते बेचारे? वो पति है ना, वो बेचारे। आप बेचारे नहीं बन सकते। ये सहन शक्ति हमारे अंदर होना चाहिए। उस समय तपाक से जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी होती है इज्जत। क्या होती है? जिसकी घर में इज्जत नहीं, उसकी कहीं इज्जत नहीं है। यदि पत्नी इज्जत नहीं करेगी तो कहीं इज्जत नहीं मिलेगा। और जिसकी पत्नी इज्जत करती है, दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो पति का अपमान कर सके। बचाओ बजाना है तो किसी की हिम्मत नहीं। यदि पत्नी के यहाँ घर में सम्मान जिसको नहीं है, उसको कहीं सम्मान नहीं मिल सकता।
और घर में सम्मान है तो कहीं भी चला जाए हर जगह उसको सम्मान प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही है आपको? कभी भी अहंकार की दीवार खड़ी ना करें, कुछ भी हो जाए। एक बात और ध्यान रखना, आजकल तो 30 सेकंड लगता है, पहले 2-4 दिन लगते थे ससुराल की घटना को मायके भेजने में। यहाँ जो घटना घटी है उसको माँ को ना बताएं। आप तो टेंशन में हो ही, माँ को और टेंशन में डालते हो, उन परिवार को और टेंशन में डालते हो। यदि वहाँ से कोई बात आती है तो पति को ये मन में लगता है कि देखो मेरे पर विश्वास नहीं किया, अपनी माँ पर विश्वास कर लिया, अभी तो यहाँ मैं हूँ ना, यहाँ समस्या क्या हुई है, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस गलती को अब नहीं दोहराना, कभी दोहराई हो तो पहले शेयर किनसे करना? अपने श्रीमान जी से। जब समस्या का निराकरण ना हो तब आगे ले जाने का प्रयास करना। और जो कुछ भी गुप्त बात है, अपने पति में कोई दोष है, कोई गलती है, सहेली को भूल कर भी मत बताना। किसको नहीं बताना? सहेली, उनको बताना या उनको जो सुधार सके उनको बताना, तीसरे को मत बताना, क्योंकि आपस की फूट जगत की लूट। क्या? हाँ, क्योंकि सहेली हो सकता मजाक में किसी और से बोल दे और वो मजा लेने वाला हो, फिर क्या करोगे आप? आपका तो विश्वास ही हट जाएगा, पति विश्वास भी नहीं करेगा। देखो ये हमारी चुगली करते हैं, ऐसे करते हैं, तो इसकी बात कितनी दवाई है, कैसे किया है, वैसा किया है। कभी ये मत बताना कि हमारे यहाँ से ये सामान आया था, हमारे यहाँ से ये सामान आया था, हमारे यहाँ से ये सामान आया था, क्योंकि तुम्हारा वो नहीं रहा, तुम्हारा घर ही हो गया। अब माँ का जो जहाँ से जन्म लिया माँ से, उस माँ के घर में नहीं हो तुम, माँ ने जैसे सौंप दिया है और उसके घर में हो तुम, उसे अपना सब कुछ मानने का प्रयास करो। जितना तुम अपने पति के माता पिता का ख्याल रखोगे उतना तुम्हारा पति तुम्हारे माता पिता का ख्याल रखेगा। परफेक्ट है। और ये तुम उनके माता पिता को इग्नोर करोगे तो तुम्हारे माता पिता को भी हो, क्योंकि तुम्हारे भी माता पिता, उनके माता पिता, जैसे तुम अपने माता पिता को चाहते ऐसे भी सुन रहे आप लोग कि नहीं? कभी भी उसके सामने, उनके सामने माता पिता की बुराई नहीं करना, ननन की बुराई नहीं करना, क्योंकि तुमसे ज़रा वो जानते, क्योंकि बचपन से खेले वो, तुम तो 21-25 के बाद आई। वो ननन को भी जानते हैं, माँ को भी जानते हैं, पिता को भी जानते हैं। तुम 4 दिन में आके क्या परिचय कराओगे, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम्हारी क्या है? तो वो सहन तो कर लेगा बेचारा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर मन में घुटता रहता है। उसकी तो 2 आँखें, एक पत्नी है और एक माँ है, किसको फोड़ दे? तुम्हारा पक्ष लेता है तो वहाँ पर आफत होती है, वहाँ पर पक्ष लेता तो बोलो ना, गलत कह रहे? उसके 2 आँखें हैं ना, एक माँ भी और एक पत्नी भी, उसे दोनों संभाल के रखना पड़ता है। यदि कभी ऐसा लगे कि उन्होंने सासू माँ का पक्ष लिया है तो बुरा नहीं मानना, ये उनका धर्म है। माँ पहले है उनके लिए। कौन पहले है? माँ। ठीक है, बाद में वो आपको समझा लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उस समय आप एक्शन नहीं लेना कि आप अपने माँ से ही बात करते, माँ का ही पक्ष लेते हो, ऐसा नहीं। क्योंकि ईर्ष्या एक स्वभाव से होती नारियों में, ईर्ष्या का गुण स्वभाव से होता है। इतने नहीं, यदि अपना बेटा अपने से ज़्यादा अपनी दादी को चाहने लगे तो बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। गलत कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं? हमारा सही कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा कंट्रोल रखो। कुछ अपने इमोशनल जो भाव होते हैं ना, उनको थोड़ा सा कंट्रोल रखो। भावनाओं में बहो मत, ये समझो ये तो रीति है, ये तो परंपरा है, ऐसा तो होता ही है, ऐसा। और मिलनसार नेचर बनाओ, सबसे मिलो। परिवार में जितने सदस्य हैं सबसे मिलकर रहने का प्रयास करो। व्यवहार कुशल बनो। यदि व्यवहार कुशल बनोगे तो सबको अच्छा लगेगा, परिवार को भी। और धार्मिक कार्यों में कभी रोकना नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, धार्मिक कार्यों में हमें किसी प्रकार से रोकना ही नहीं है। धार्मिक कार्यों में क्या करना, हमें उनका सहयोग देने का प्रयास करना, जितना बन सके उतना। उनके अन्य कार्यों में सहयोग दो नहीं दो, लेकिन धार्मिक कार्यों में कभी रोकना नहीं। और शिकायत से बचो। सुने ना, यदि आपके पति आपके अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो शिकायत नहीं करो। एक बात और बोलूं, बड़ी कटु बात है ये, कभी अपनी पति की तुलना अन्य के पति से नहीं करना। क्या नहीं करना? उनके पति ने ये ला के दिया, उनके पति ने ऐसा किया, उनके पति यहाँ घुमाने ले गए थे, उनके यहाँ ले गए, उनके ले गए, तो उनके पति को क्यों देख रहे हैं आप?
अरे उनकी किस्मत उनके साथ है, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ है। वो लोग गलत कह रहे क्या? तो कभी भी तुलना मत करना कि उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, उन्होंने सोना दिया, उन्होंने चांदी दिया, उन्होंने ऐसा किया। कल वो तुलना करने लगे उनकी ससुराल वालों से, तुम्हारी ससुराल वालों मायके वालों से, और वो अपनी मायके पर क्या करोगे तुम? उनकी मायके से तो इतना आया था, उनकी लड़ाई झगड़ा तो तुम्हें शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ी। कभी तुलना नहीं करना, सुने ना, जो हमें प्राप्त है वो हमें पर्याप्त है। बस हमें जैसा मिलना था हमें मिल गया, जैसा है हमारे लिए। किस चीज़ की कमी है तुम्हारे लिए? तुलना करोगे कमी नज़र आएगी, और तुलना नहीं करोगे आप अपने आप में सेटिस्फाई है। बहुत बहुत दिया है पता है, बहुत है आप लोग, बस कोई कमी नहीं कोई चीज़ की। जहाँ तुलना करोगे वहीं पर आप उसके सामने वाले के लिए फीलिंग्स दिलाओगे, क्योंकि उन सामने वाले की हो सकता है कि पैतृक संपत्ति हो सकता है वो ज़्यादा कमाता हो, तुम्हारे यहाँ कम हो, सामने वाले कहेगा अरे हम ऐसा कर सकते। एक नियम है, साधु से कभी अपनी उनकी साधना नहीं पूछना, और पुरुष से कभी उसकी सैलरी नौकरी नहीं पूछना, और स्त्रियों से कभी उम्र नहीं पूछना, क्योंकि उनको फील्स होता है, उनको दुख होता है। हाँ समझ में आया ना? अभी हम 45 से ऊपर किसी को बोल रहे हैं बुरा लग जाएगा। ये है अपना अपना एक कमजोरी है, अपनी अपनी चीज़ है, कभी ये चीज़ें पूछना नहीं चाहिए। इसी प्रकार से उन पर कभी ये ना करें। और एक बात और बता दूँ आपको ये जताना है उनको कि हम आपसे प्रेम कर गए। क्या जताना है? महाराज हम तो करते हैं, जताने की क्या जरूरत है? नहीं, जताने की भी जरूरत है, जैसे उनकी बुराई जताते हो। आपने ऐसी बुराई की, जताते कि नहीं जताते? नहीं, समय से ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप बुराई जता सकते हो तो प्रेम क्यों नहीं जता सकते हो? आप बाजार से कुछ चीज़ लेने के लिए जाते हो, एक बात बोलूँ आपसे, तो आप अपने लिए अकेले मत लाया करो, पति को भी मत लाया करो। अगर ये सासू माँ हैं तो उन्हें जरूर लाया करो। इस पर किसी ने ताली नहीं दी। सासू माँ को जरूर लाया करो। क्यों? यदि आपको अपने पति को खुश रखना है तो माता पिता की जितनी केयर करोगे, सास ससुर की, वो उतना खुश रहेगा। जितना तुम इग्नोर करोगे वो आपको करेगा तो, पर दिल अलग रहेगा उसका। क्योंकि ध्यान रखो, कितना कुछ भी हो, जैसे आप अपनी माँ को नहीं भूल सकती, जैसे वो भी अपनी माँ को लिए अपमानित होती नहीं देख सकता। वो कहेगा इसको भी सम्मान मिलना चाहिए, जो तुम लाए हो उन्हें। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका झगड़ा हो रहा है, आपका क्या हो रहा है। ये झगड़ा अपनी जगह है, ये अलग चीज़ है, लेकिन घर के सदस्य हैं, घर के सदस्य होने के नाते जो हम चीज़ लाए हैं वो चीज़ उनको भी लाना जरूरी है। भले वो ना पहने, कई बार वो कहते थे बेटा ये चमकीली चीज़ हम क्या पहनेंगे, तुम ही पहन लो। कई बार ऐसा भी हो जाते, इतनी उदार हृदय भी सासें होती हैं, ये हमारे लेनी चाहिए बेटा, तुम ही ले लो, तुम ही उपयोग कर ले लो। ऐसे भी कहने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। ऐसा नहीं है, मैंने सुबह कहा था तुम भी नारी हो, सास भी नारी है और बहू भी नारी है। तुम भी नारी हो, वो भी नारी हो, आपस में कर ले यारी हो, काय चलाती आरी हो। क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो? घर में कितने सदस्य, कितने रहने वाले हैं? सामंजस्य बनाओ। जैसे सही बताएं, भले तुम कुछ भी करते रहो, जवाब नहीं दो तो बहुत अच्छा रहता है। हम करते कुछ नहीं, जवाब ज़्यादा देते हैं, वो हमारे घर परिवार में फूट का कारण बनते हैं। यदि बहू शांत रह जाती है, सास का तो काम ही है बोलना, वो तो बड़े हैं, बोले तो अपन छोटे भैया शांत रहो, छोटे बनने में फ़ायदा है, सुनते जाओ, करते जाओ अपने मन का, पर सुनते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तुमने बोला वहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। अपने मुख पर क्या होना चाहिए? लगाम होना चाहिए। जब भी बोलो प्रेम से बोलो, ठीक है माँ जी अभी हम इस बार हम ले आए, अब आगे नहीं लाएंगे। हाँ, क्या हम नहीं ला सकते? क्या हमारे पति कमाते नहीं है क्या? ये जो शब्द है ये ठीक नहीं है। क्या कहना अपन को? ठीक है माँ जी इस बार हम ले आए, अब वापस तो नहीं करेंगे, ऐसा हो गया, अब आगे नहीं करेंगे। इतना कहने बात खत्म हो जाएगी। बड़े प्रेम से बात करो। कोयल को देखा आपने? देखा नहीं होगा, कोयल की आवाज़ तो सुनी होगी। कोयल कैसी बोलती? कौवे जैसी कैसी बोलती है? बोलो। कुलीन नारी और कोयल दोनों के एक से गुण होते हैं। कुलीन नारी और कोयल के दोनों के एक से गुण होते हैं। कोयल चाहे आम की मंजरी पर बैठे
और चाहे कटीली झाड़ी पर बोले बैठे तब भी बोलेगी, तब मीठा बोलेगी। वैसी परिवार में चाहे उसे सुख सुविधा मिले, चाहे ताने वाने मिले, कुलीन नारी हमेशा मीठा ही बोलेगी, कभी कभी नहीं बोलेगी। हाँ, मौका पर चौका लगा दो। जब कहीं सब बैठे हों, शांत वातावरण हो, सब कुछ हो, तब बोल दो कि भैया ऐसी ऐसी बात थी, ऐसे ऐसा हो गया। उस सामने वाले पर गलती स्वीकार कर लेगा, उस बात को वही कहेगा कि हाँ ऐसा नहीं कहना था, ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं करना। लेकिन तत्काल तुम एक्शन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। उस समय थोड़ी बचने का प्रयास करो। गंभीरता से समय पर ही काम किया जाता है। ध्यान रखो, समय पर बोली गई बात प्रभाव डालती है। जिसे समय पर उठाया गया बैट छक्का लगाता है, वरना आउट कर देता है। वो जो गेंद है ना, गेंद सामने आ रही है, यदि वक्त पर बैट चल गया तो क्या लगेगा, बाउंड्री पार, वरना तुम ही बाउंड्री पार। तो वक्त पर जैसे बैट उठाते हो तो मैच जीतते हो, वैसे वक्त पर बोलना सीखो। हर समय बोलने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए आप लोग? हर समय बातचीत ना करें, थोड़ा सा एक आध बार कह लिया बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बड़ी लड़ाई झगड़े जैनों के घर में नहीं होते, अच्छे सब परिवारों में नहीं होते। थोड़ी थोड़ी बातें फिर भी कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़ी बातें बन जाती हैं, तो वो नुकसानदायक हो जाती हैं। आ रहा समझ में आपको? क्या मुख्य पॉइंट क्या सीखा आपने? बोलो। सबसे पहले तो रिस्पेक्ट देना है। क्या देना आपको? रिस्पेक्ट देना है। दूसरा स्माइल देना है। और तीसरा क्षमा का नज़रिया अपनाना है। किसका? क्षमा। कुछ हो जाए तो क्षमा मांगना भी है, क्षमा और करना भी क्षमा है। क्योंकि आपको सहनशीलता, क्षमा मांगना तो सरल है, करना कठिन होता है। देखो फिर महिला का मुँह कैसा हो जाता, वो अलग हो जाता। देखा, वो नहीं बनाना, सले नहीं पड़ना। हाँ, सहनशील, आपने सहन कर लिया ऐसा दिखाना उनकी। क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमसे, अब वो अपने आप गलती हो जाएगी, सहन हो जाएगी उसको, ये निश्चित है। एक बात बताऊँ आपको, बता दूँ आपको, आपके जीवन साथी कितनी भी बुराई करते जाएं, कितनी भी कुछ करते जाएं, और आप बिल्कुल मौन रहो, 10 मिनट बाद वो कुछ कह देंगे, हमने गलत बोल दिया क्या, हमें ऐसा नहीं कहना था क्या। देख लेना, आप खुद देख लेना, बस आप बोलना नहीं उस समय, वो खुद फील कर लेंगे अपने आप। ये रहता है, ये नियम है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आप बिल्कुल मौन रह जाओ, कुछ मत बोलो, फिर अपने आप वो कहने लगे कि हमसे गलत हो गया क्या, बस उसे फील कर ली, बहुत बड़ी बात है। और थोड़ा सा समय रो दो, फिर देखो आप आनंद आ गया, फिर तो ब्रह्मास्त्र चल गया, फिर तो ब्रह्मास्त्र चल गया। सामने वाले का काम ही हो गया इतने में, तो बस इतने ही तो काम करना, और क्या। ओ इतना ही तो बताना था, और क्या। आप बोलो ना, उसमें भी बोल, तुम्हें गलत बोल दिया, बस रो दो आप, फिर देखो अरे सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आगे नहीं करेंगी, सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी। महाराज जी आपको एक्सपीरियंस कैसे है? ये प्रकृति है पुरुष की, क्या है ये? प्रकृति, नेचर है। देखो महान व्यक्ति वही कहलाता है प्रणाम करने पर झुक जाए। क्या झुक जाए? आपने चुप हो गए मतलब आपने प्रणाम कर लिया उसको, अब सामने वाले के तो बाप को झुकना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना, वो आएगा आपके और आपसे पूछेगा आपसे, क्योंकि आपने चुपचाप सहन कर लिया ना उसको। ये प्रकृति का नियम है, तुमने सहन किया, आपको पुण्य का बंध हुआ, और पुण्य का बंध हुआ तो आपका पुण्य ये हुआ कि पति को भी झुकना पड़ेगा। और आपने तत्काल जवाब दे दिया, बस फिर देखो आपके पाप का उदय आया और हावी हो जाएगा। फिर तो उसकी गलती नहीं भी होगी तो अभी फिर आपको झुकना ही पड़ेगा बाद में। इसलिए हमेशा कुछ भी हो, शांत, किसी भी चीज़ में पेशेंस रखो, धैर्य, थोड़ा रुक जाओ, बाद में करेंगे। एक बात और बताऊं, ज़्यादा उम्मीद मत रखना अपने जीवन साथी से। क्या नहीं रखना? उम्मीद कम रखो तो ज़्यादा मिलेगा, और ज़्यादा रखोगे तो कम मिलेगा। हम दुनिया से उम्मीद नहीं रखा करते, हम दुनिया से उम्मीद नहीं रखते कि दुनिया हमें चाहा करे, इसलिए शायद दुनिया मुझे उम्मीद से ज़्यादा चाहती है। उम्मीद मत रखो आप, फिर कम भी मिल जाता तो अच्छा लगता। उम्मीद ज़्यादा रखो, मिलता कम है तो मन खराब हो जाता है। मन खराब नहीं करना। क्या नहीं करना? मन खराब नहीं करना, क्योंकि मन खराब कर दिया तो मन की खराबी आपकी है, सामने वाले को कुछ असर पड़ने वाला नहीं है।
आपने मन खराब किया, क्या किया, वो आपके ऊपर है। इसलिए मन खराब मत करो, मन अच्छा रखो, और जितना मन अच्छा रखोगे आपको सब मनपसंद चीज़ें मिलती रहेंगी। बस मन को खराब नहीं करना, समझ गए। और एक बात बताऊँ, कभी भी सम्मान मांगने से नहीं मिलता। आप ऐसे काम करो कि सम्मान अपने आप प्राप्त होता है। समझ में आ रहा ना। और एक बात और बताऊँ आपको, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखो। है समझ में? जो आप बोल देते ना, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो बहुत असर पड़ता है अंदर तक। बोलने का असर कम पड़ता है, आपकी लैंग्वेज जो आप एक्शन करते हैं उसका बहुत खतरनाक पड़ता है। उसको झलकता रहता है, 4-4, 5-5 महीने तक वो याद आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अरे कोई भी हो, स्वाभाविक, इसमें क्या बात होती है। देखो तुमने ऐसा झटका दिया था, ऐसा किया था, याद दिलाएगा वो आपको बाद में। चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंसान तो इंसान है ना। इसका भी ध्यान रखो हमें किस समय कैसा करना है। हाँ क्या? हाँ, एक देवता आया था, उसने बताया था महाराज जी ऐसा समझा ना, ऐसा बता नहीं, लोग आ रहे हैं ना, समझ में आया। हाँ, ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। क्या होती हैं? अब चूँकि हम आप लोगों के बीच में रहते हैं ना, तो सब दिखाई देता है। चौके में भी दिखाई देता है, यहाँ भी दिखाई देता है, वहाँ भी दिखाई देता है, और कुछ दिखाई नहीं देता तो आँख बंद करके देख लेते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में आनंद से। देखो एक बात बताऊँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ तो आप जैनी हो, बहुत पुण्य का उदय है। कभी मत कहना मैं घर में नौकरानी बन गई हूँ, मुझे तो ऐसा हो रहा है, मुझे बे हो रहा है, हम तो यही करते रहते हैं। क्या यही करने के लिए आए थे क्या? हमारे पिताजी ने कहाँ बांध दिया, हमें कैसा कर दिया, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। ये बच्ची ना हो तो हम कभी छोड़ के चले गए होते, पर बच्चों का मुँह दिखता है इसलिए मैं रुक गई हूँ। ये भाषा ठीक नहीं है आपकी, बिल्कुल ठीक नहीं है भाषा। ये तो सोचो तुम जैनी हो, तुम्हारा पति भगवान का अभिषेक पूजन करता है, सौभाग्यवती हो तुम, सौभाग्यवती हो। ये तो सौभाग्य मात्र सिंदूर का नहीं होता। जिसका पति अभिषेक पूजन करता है, देव सर्व पर श्रद्धा रखता है, वो पत्नी हमेशा सौभाग्यवती है, हमेशा। अरे ये चीज़ें नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, थोड़ी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, फैसिलिटी नहीं मिल रही, फैशन शौक की चीज़ें नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। कम से कम हमारी पति ने इतना तो हमें सौभाग्य दिया है, हमारे पुराने कर्म इतना सौभाग्य दिया है, जैन कुल में उत्पन्न हुआ और भगवान के दर्शन हो रहे। अहो भाग हो, हमारे पति ने कभी हमें रोका नहीं। एक बार कल परसों की बात है, एक साविका पति को लेकर के आई। हमने कहा क्यों तुम अभिषेक पूजन वगैरह नहीं करते, उसमें नहीं आते? उन्होंने कहा नहीं, ये तो आ जाते हैं, हम बच्चों को संभाल लेते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, ये भी धर्म है। क्या है? यदि तुम्हारी पति आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीन रहे हो, समझे इससे अच्छा पति कहीं तुम्हें मिल ही नहीं। अब और चीज़ों में थोड़ी बहुत यदि बाधा हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो चलने दो, वो तो चलता रहता, होता रहता, पाप पुण्य का खेल है। लेकिन थोड़ा सा ये तो आप सोचो। मैं कई बार कहता हूँ, गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्रता की शान अच्छी, और लाख रुपया की नौकरी से पान की दुकान अच्छी। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार के पूजन कर पा रहे, अभिषेक कर पा रहे, दान दे पा रहे। ये सौभाग्य कहाँ मिलता है? कहीं भिखारी के यहाँ होते तो क्या करते? जैन में भी होते तो मान लो ऐसी जगह होते कि जिसको रोज़ कमाना खाना पड़ता, कहाँ पूजन कर पाता, कहाँ धर्म ध्यान कर पाता। आपके पास इतना सारा सौभाग्य है, और अभी कभी आपके हाथ में पैसा है, आप कभी दान करते, आपको टोकते नहीं, आप कितना दान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब इससे बड़ी स्वतंत्र क्या चाहते हो? नहीं, थोड़ी थोड़ी बातों पर जो आपका जो चेहरा बिगड़ता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। चेहरा मत बिगाड़िएगा। ये चेहरा नहीं बिगड़ रहा, उसके मन में आपकी छवि बिगड़ रही है। क्या बिगड़ रही है? छवि बिगड़ रही है। छवि नहीं बिगाड़ना हमारे लिए। जो अपने जो कुछ मिल रहा है सब अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैंने क्या कहा, मोह ना बिगाड़े। हमेशा कुछ भी कहें, हाँ चेहरे पर मुस्कान रखें, सबसे अच्छा है। मुस्कान रखने वाले के पास पाप नहीं टिकता और कसाई नहीं टिकती। और ये कहते हैं हमारी पत्नी तो हंसते रहती है, और ये भी बोलते हैं महाराज जी हमें उनसे कोई विकल्प नहीं होता। क्या कहते हैं? ये समझो, यदि आपका पति ये बोल रहा है कि हमारी पत्नी से कोई विकल्प नहीं है, समझो इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारा कुछ नहीं।
तो जिनके साथ तुम जीवन साथी बन रहे हो, जिनके साथ रह रहे हो, उसी विकल्प पैदा नहीं कर रहे हो, तो इससे और क्या है, और क्या चाहिए हमारे लिए? सब चीज़ें तो हमारे पास है। अब छोटी सी ऐसी की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, इतना अच्छा नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। ये सोचो कि साधु का एक धर्म है, साधु कैसी धर्मशाला मिलती है वहीं रुक जाते हैं। ये थोड़ी नई धर्मशाला बनाओ, ऐसी व्यवस्था करो, जहाँ जो मिल गया वहीं पर रुक जाते। आप भी सोचो, हम भी तो ग्रस्त धर्म है, हमारा भी तो धर्म है, जैसा हमें परिवार मिला है, जैसा मिला है। सुन रहे आप लोग ना, हमेशा यही बोलना, जैसे हमें सास मिली, जैसे ससुर मिली, जैसे पति मिले, जैसे घर मिली, जैसी ननद भौजाई, जो कुछ मिली सब अच्छे हैं, पुण्य का उदय है। अभी आपने और कोई घरों में जाकर के देखा नहीं है, मैं तो हर जगह घूम कर आऊँ, घाट घाट का पानी पिया है, घर घर की चर्चा सुनिए, घर घर की कहानी सुनिए, कैसी दुखी है पत्नी, कैसी दुखी है आपको नहीं पता, न वो खा पाती न पी पाती। कई कई अच्छे अच्छे परिवार में ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, आपके पास तो कोई भी समस्या नहीं है, अच्छी शांति से रह रहे हैं, धर्म ध्यान कर रहे हैं, पुण्य का उदय है ना। क्या कहते, दोनों हाथ चार उंगलियां घी में हैं, फिर काय को फालतू की विकल्प करना, ये यहाँ वहाँ की बात बिल्कुल नहीं। अच्छे से धर्म ध्यान करो और कराओ। क्या करो, एक बार बताऊं, जितनी आप चारित्र्यवान होंगी, जितनी आप धर्मात्मा होंगी, यदि वास्तव में सामने वाला इंसान है तो आपको रिस्पेक्ट अपने आप देगा, सम्मान अपने आप देगा। सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समाज के लोग तुम्हें सम्मान देंगे तो उसको भी सम्मान देना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया, और उसे भी झुकना ही पड़ेगा। और अगली बात बताऊं, यदि उनके जीवन में कोई ड्रीम है, कोई सपना है, तो उसको साकार करने में सहयोगी बनो, भले वो कितना ही बड़ा हो, सहयोग दो। हम आपके उसमें सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, सहयोगी हैं। लगे हैं किसी चीज़ में, लगे रहने दो। चाहे धार्मिक कार्य का कोई सपना हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, उनसे पूछो कितना हुआ, कैसा हुआ, आई समझ में। ये आप कहोगे तो बहुत आनंद आएगा। और घर में शिकायत को कम स्थान दो, शिकायत की जगह धन्यवाद अपनाओ, सुने ना, शक की जगह श्रद्धा अपनाओ, धन्यवाद, जो मिला उसका धन्यवाद, जो नहीं मिला उसकी शिकायत नहीं। सुन रहे हैं? हाँ। और याद रखो, कभी भी अपने पति की आंखों में आपके माध्यम से आंसू नहीं आना चाहिए। सुन रहे? अपने वो नहीं होते, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। और अपने वो नहीं होते जो रोने के बाद आते हैं, अपने वो होते हैं जो जीवन में कभी रोने ही नहीं देते। रुलाने के बाद आंसू पहुँचे, उसका कोई महत्व नहीं। अपनी वजह से नहीं आना चाहिए, अपने लिए आना चाहिए। मतलब समझे आप, अपनी वजह से नहीं, अपने लिए। अपने लिए समझते हो? हाँ, जब कहीं बाहर चले जाओ तो ये महत्व की बात है। उनको लगे कि नहीं, अभी हमें किसी का अभाव लग रहा है। क्या लग रहा है? ऐसा ना कहें महाराज जी हम तो 15 अगस्त मना रहे हैं। पूछा क्यों? बोले वो मायके चले गए। तो ऐसी बात नहीं आना चाहिए। मतलब आपकी स्वतंत्रता आप छीन रहे थे क्या? ऐसा नहीं हो, बल्कि उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, हमें कुछ कमी महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रही है? कमी। उन्हें लगे कि कमी महसूस हो रही है। मात्र एक चीज़ में कमी नहीं कि आप पत्नी हो, हर चीज़ में, धार्मिक क्षेत्र में हो, व्यवहारिक क्षेत्र में उन्हें लगे कि हमारे जीवन साथी अभी हमारे साथ नहीं है। वो उनसे फोन कर, अरे आप होते तो अच्छा रहता यहाँ, आप नहीं हो, ऐसा आपको याद दिलाएं। समझ गए ना? आपकी 2 घर हैं, एक माँ जन्म देने वाली, एक पति वाला घर। सुन रहे ना? जब आप यहाँ से जाओ तो यहाँ के लोग याद करें, और जहाँ जा रहे हो वहाँ के लोग इंतज़ार करें। तो समझना आपका जीवन। अब जैसे वहाँ से आओ तो जी इंतज़ार करते मिले और वो वहाँ के याद करें, तो समझना आपका, क्योंकि आप लोग उभय कुल वर्धनी हो, इन दोनों कुलों को संभालने वाली हो। कौन? पीहर वाला भी और ससुराल वाला भी। तो आप लोगों को बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों का बहुत समय लिया है ना। और अब एक ही बात मेरी कहने की यहाँ पर थी कि आप एक बात ज़रूर संकल्प में रख करके चलें कि धार्मिक कार्यों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। किसमें? और बनती कोशिश ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनको रोना पड़े। क्या करना पड़े?
उनको रोना पड़े, ऐसा कभी काम नहीं करना। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्या सागर जी महाराज की जय। वीडियो बनाओ ना, पागल हो के सबकी बना लो। ये बाद में, अभी कोई जाना नहीं, बैठे रहो, है ना।